हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि चित्र में दी गई संरचनाओं से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें तीन संरचनाएं दी गई हैं और उसके नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है ये समजात संरचनाएं हैं, दूसरा है ये अवशेषी अंग हैं, तीसरा है ये समरूप संरचनाएं हैं और चौथा है इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर दी हुई है तीन संरचनाएं और ये जो तीनों संरचनाएं हैं ये क्या है, ये है कशेरुकियों के अग्रपाद। तो कशेरुकियों के अग्रपाद जो हैं वह एक प्रकार के क्या हैं, हम देखें तो इनमें जो संरचनात्मक इनकी संरचना है, कशेरुकियों की जो संरचना है या हम कह सकते हैं इनका जो संरचनात्मक आधार है वह क्या है, समान है। जिसमें क्या है, सबसे पहले पाई जा रही है ह्यूमरस, फिर है रेडियोमल्ला और फिर कार्पसल्स। यानी कि हम देखे जाएं तो इनकी जो संरचनात्मक आधार है यानी कि इनकी जो उत्पत्ति है वह तो कैसी है, समान है, परंतु इनके कार्य अलग अलग हैं। इनके कार्य क्या है, अलग हैं। अब पहला जो है वह क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फ्लिपर। हम इसको देख सकते हैं या तो वेल के फ्लिपर्स हैं या फिर डॉल्फिन के फ्लिपर। दूसरा क्या है, पंजा है और तीसरा क्या है, पंख है। तो इनके हम देखते हैं कि ये जो है इनके कार्य अलग अलग है परंतु इनकी संरचनाएं कैसी है, समान है। तो ये क्या हुए, एक तरीके से समजात अंग। ये होते हैं समजात अंग या संरचनाएं। ये एक तरीके की संरचनात्मक समजात संरचनाएं हैं। तो अब हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में हमारा विकल्प है पहला, ये समजात संरचनाएं हैं तो यह सही है। दूसरा है ये अवशेषी अंग है, यह गलत है। ये समरूप संरचनाएं हैं तो यह भी गलत हो जाता है और इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, यह भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर है वह होगा विकल्प ए, यानी कि ये समजात संरचनाएं हैं। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।